हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वैष्णव एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर कवर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। अगर एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर होगा वो चैप्टर नंबर 10 है। और अभी जिस बुक को हम यहाँ पास कवर कर रहे हैं वो चैप्टर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पास चैप्टर नंबर 7 है। स्पेशली ये डीएवी का बुक है और हम लोग कोई का बुक किसी का हो मैटर नहीं करता, या चैप्टर कोई भी हो मैटर नहीं करता। यहाँ पास चैप्टर का नेम मैटर को सिर्फ करता है और उसमें जो पढ़ना है हमें इंपॉर्टेंस उसकी है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं और क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वैष्णव एकेडमी के बगल में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा देना। एक बेल आइकन है उसको भी दबा देना, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और पूरी क्लास 7th का पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। काफ़ी सारे साइंस का चैप्टर यहाँ पास मैंने कवर अप कर दिया है और मैथ्स का भी। तो आप जरूर उस प्लेलिस्ट को विजिट करो और जो चैप्टर आपने अभी तक कवर नहीं किया उसको वहाँ पास से क्लास कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पास हम बात करें रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बात कर लो तो ऑर्गेनिज्म में हम लोग सारे आते हैं। ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, इंसेक्ट, वर्ड्स या जो भी हो, ये सारे के सारे प्लांट्स तक, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बॉडी हो, ये सारे के सारे जो है ऑर्गेनिज्म में आएंगे। तो इन सभी में रेस्पिरेशन कैसे होता है वो सारे प्रोसेस को ही इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ाना है। रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है और अगर रेस्पिरेशन नहीं हो करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो सारी चीज़ों को यहाँ पास एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले टर्म्स जो आ रहा है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन है क्या। तो रिस्पिरेशन की बात कर लूँ, हम लोग को जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जब हम लोग फूड लेते हैं, फूड क्यों ज़रूरी है? एनर्जी के लिए। फूड ज़रूरी है एनर्जी के लिए। एनर्जी क्यों ज़रूरी है? तो हमें अदर कई तरह का जो एक्टिविटीज़ है उसको करने के लिए फूड ज़रूरी है और एनर्जी भी ज़रूरी है। तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को उस एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग लगाते हैं, दैट्स प्रोसेस इज नोन एज ए रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन और जिसको हिंदी में की बात करें तो श्वसन क्रिया इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसको हम अगर जनरल वे में इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो लिख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। रेस्पिरेशन इज द नेम ऑफ ए जनरल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर इनटू बायोलॉजिकल बायोकेमिकल एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन। मतलब जो कुछ भी हम लोग भोजन लेते हैं, जो फूड कंज्यूम करते हैं हम लोग, उसको उसके साथ में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। दैट्स प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है सिर्फ। ठीक है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से किस भी प्रोसेस से करते हैं वो चीज़ों को समझेंगे। रेस्पिरेशन में जब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस इसको बोल सकते हैं कि इन्वॉल्व ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। मेनली इसमें दो तरह की गैस यहाँ पास वर्क करती है और वो फर्स्ट में है ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड नंबर में है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस और ऑक्सीजन। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन करते हैं। कुछ ऐसे जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन करते हैं वो ऑक्सीजन को ब्रीद आउट करते हैं, और जो कार्बन ऑक्सीजन को सॉरी ब्रीद इन करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करेंगे। यहाँ पास ये कुछ इस तरीके से है। तो दो गैस यहाँ पास मेनली फैक्टर यहाँ पास। ठीक है, एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आगे एक टर्म आता है रेस्पिरेशन को जब हम पढ़ते हैं तो, कि जो रिलीज होता है एनर्जी, वो एनर्जी जाता कहाँ है? तो वो एनर्जी हमारे बॉडी में के सेल्स में जाता है। जानते हैं कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा बॉडी जो है काफ़ी सारे जो है लाखों की संख्या में यहाँ पास सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, सेल्स से वो सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको लिव करने के लिए यहाँ पास जो है सेल की एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम उसमें समझेंगे वो जो प्रोसेस है जो रिलीज करता है एनर्जी सेल के द्वारा, तो वहाँ पास उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर सिंपली जनरल वे में डिफाइन करने की कोशिश करें तो लिख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच सेल प्रोड्यूस द एनर्जी दे नीड टू स्टे अलाइव। यानी सेल को जीने के लिए, जानते हैं कि जब तक हम लोग का बॉडी कब तक हम लोग जीवित है, जब तक हमारे हमारे बॉडी का सेल्स जीवित है तब तक जीवित है। ठीक है, और नंबर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। जैसे-जैसे एज हम लोग का बढ़ते रहता है, धीरे-धीरे जो है सेल्स डेड होने होते रहता है। अभी अगर यूथ में बात करें तो यूथ में जनरली जो है कम एज में जो है वो आपका सेल्स डेड भी होते रहता है और प्रोड्यूस भी होते रहता है। ठीक है, तो इसके कारण से अभी प्रॉब्लम उतना नहीं होता है। तो यहाँ पास जो है
जो प्रोसेस इन विच सेल प्रोड्यूस एनर्जी, दे नीड टू स्टे अलाइव। जीने के लिए जो सेल्स के द्वारा एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, दैट्स प्रोसेस इज नोन एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर हम नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात कर ले, नॉर्मल रेस्पिरेशन यहाँ पास 3 तरह का होता है, ठीक है? मेनली 2 तरह का, लेकिन तीसरा तरह का भी एक होता है जिसके बारे में भी हम ज़रूर चाहेंगे कि इस वीडियो में डिस्कस कर दें। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड नंबर है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? तो हम लोग देखिए, जो भी भोजन वगैरह लेते हैं तो उससे जो कंज्यूम करते हैं एनर्जी, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। अदर हम बात करें प्लांट्स के बारे में भी सुना होगा आपको, ग्लूकोज से ही द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ग्लूकोज जो है, मतलब एक चीज़ एक सिंपल भी में अगर आप समझने की कोशिश कीजिए तो इस चार्ट के थ्रू हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पास देख सकते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बेस्ड ऑन यूज ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, अगर ग्लूकोज का पाचन से ही तो हमें तो एनर्जी मिलेगा। तो ग्लूकोज का अगर जो है विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन अगर करेंगे तो वो होगा एनारोबिक, और जो रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगा वो मिलेगा कौन? वो मिलेगा अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा ये। इसका जो रिजल्ट मिलेगा, जो प्रोड्यूस होगा वो। दूसरी जो है, जो हम लोग हमारे बॉडी में होती है मेनली, वो होता है ह्यूमन बॉडी में भी यहाँ पास और एनिमल्स वगैरह में। ये जनरली ये वाला होता है। सेकंड नंबर, विथ द यूज ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं। तो ये है हम लोग का प्रोसेस क्या है रेस्पिरेशन का? एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें मेनली जो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग ब्रीद आउट करते हैं, जिसका यूज प्लांट्स वगैरह कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा तब कौन सा प्रोसेस होगा? तब होगा भी यहाँ पास एनाएरोबिक। एनाएरोबिक में मेनली क्या होता है, उसके उस वक्त क्या होगा जब ऑक्सीजन की कमी होगा, तो उसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ये भी हम लोग के साथ होता है। कब होता है? जब हम लोग कोई हार्ड वर्क वगैरह करते हैं तो उस टाइम में यहाँ पास होता है। इसके होने के पीछे रीजन क्या है कि ऑक्सीजन का जितना अमाउंट हमारे बॉडी को चाहिए उतना नहीं मिल पाया, तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस ये होता है। लैक्टिक एसिड का प्रॉब्लम भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, जिसके कारण से बोलते बॉडी में कुछ ऐंठन वगैरह जो आता है वो लैक्टिक एसिड के कारण से ही यहाँ पास होता है। ये मेनली लैक्टिक एसिड जो है दही वगैरह जो होता है उसमें ये लैक्टिक एसिड मेनली मिलता है आपको। आगे हम एक एक करके डिस्कस करें, एनारोबिक और एरोबिक, ये दोनों रेस्पिरेशन को मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पास जो है हम लोग में क्या है? एरोबिक, और एनिमल्स वगैरह प्लांट्स वगैरह में क्या है? एनारोबिक्स। ठीक है, दोनों चीज़ें। सब यहाँ पास जो है, अभी हम एक चीज़ को जो डिस्कस कर रहे थे लैक्टिक एसिड वाला, तो ये क्वेश्चन सीधे कि यहाँ पास आ भी चुका है। व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी फिजिकल एक्सरसाइज? हम लोग को मसल क्रैम्प क्यों हो जाता है जब हम कोई हैवी फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं? तो देखिए, मेनली जब हम लोग किसी तरह का हार्ड वर्क या एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं तो उस टाइम में प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं कर पाते। रेस्पिरेशन जो है वो फुल्ली जो हमें चाहिए, जितना एक एक रेंज है कि इतना मिनट में इतना हमको करना है, तो वो नहीं हो पाता है, वो बैलेंस नहीं हो पाता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन की कमी हमारे बॉडी में हो जाता है। इसके कारण से क्या होगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, प्लस में एनर्जी भी मिलता है। तो वो लैक्टिक एसिड के कारण ही हमारा मसल्स जो है वो क्रैम्प होता है, मतलब। ठीक है, ये इसका मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेट्स, यहाँ पास वगैरह लिखा हुआ है, आप यहाँ पास समझ भी सकते हो। मेनली अगर इसके बारे में कुछ डाउट्स होगा तो आप हमें बताना, हम जरूर उसको क्लियर करते चलेंगे। अब चलेंगे रेस्पिरेशन इन ए प्लांट्स। अभी तो हम लोग सीखेंगे, अब एक एक करके सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेशन इन ए प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में मेनली जो रेस्पिरेशन है वो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसका, मतलब हम बोले तो द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर फूड्स, है ना। फोटोसिंथेसिस का वही पूरा एकदम पूरा एक वीडियो अलग बना रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वो मेनली अगर हम फोटोसिंथेसिस में मेनली रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स का होता है, उसमें मेनली अगर प्लांट्स की रेस्पिरेशन की बात करें तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और रूट से वो लेता है वाटर और मिनरल्स वगैरह, और यहाँ पास ये एनर्जी तीनों मिलकर के अब वो क्या करता है, कंबाइन होकर के और सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल क्लोरोफिल मेनली है, क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। जो ग्रीन पिगमेंट आपको बोल सकते हैं, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंस इन प्लांट्स। ठीक है,
तो वो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी वगैरह जो है, ये तीनों चार मिलकर के कैटलिस्ट का फॉर्म कौन कौन करेगा? कैटलिस्ट का काम करता है सनलाइट और क्लोरोफिल। कैटलिस्ट क्या होगा? जो किसी भी रिएक्शंस को रेट को बढ़ा दे, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है? तो ये और उसके रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा, मान ली, ठीक है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा और वही ऑक्सीजन वापस से वो जो हम वो प्रोड्यूस करेगा, वो ऑक्सीजन को हम लोग ले लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है? तो ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, वो प्लांट्स में होता है। मेनली एक-एक करके हम लोग आगे डिस्कस करते चले। अब देखिए प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करेगा, तो उसकी देखिए उसके पास एस्टोमेटा होता है। एस्टोमेटा कहाँ होता है? तो रूफ सरफेस होता है जो कि लिप्स में होगा और वो काफ़ी छोटे-छोटे उसमें पोर्स होते हैं। एस्टोमेटा देख सकते हैं यहाँ पास फिगर में आपको दिखाया गया है। एस्टोमेटा की इस तरीके का ओपनिंग होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू हम लोग जो रिलीज़ करते हैं वो यहाँ पास से एस्टोमेटा के हेल्प से ही वो ले लेता है। ठीक है? और यहीं से आपका जो है एक्सचेंज ऑफ गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो ये प्लांट्स का यहाँ पास अब कुछ कंडीशन वगैरह दिया गया है कि कौन से कंडीशन में इसका क्या प्रॉब्लम होगा, तो ये चीज़ें समझ ही लीजिए। कंडीशन है कि डार्क जब होगा तब, मान लीजिए कि अभी जो मौसम वगैरह है वो डार्क हो, लाइट डार्क हो, तो लाइट डार्क होगा। देखिए मेनली मैंने बताया आपको कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पर क्या प्रभाव रहेगा? तो रेस्पिरेशन जो होगा तो होगा ही, लेकिन नो फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मतलब अगर हम बात करें अगर रात के समय में, डार्क रात मेनली रात के समय में होगा, नाइट के समय, तो नाइट के टाइम में यहाँ पास जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो मेनली नहीं हो पाएगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। और वो क्या करेगा? ऑक्सीजन टेकिंग मेनली आपने जाना आपको मालूम भी होगा कि प्लांट्स वगैरह जो है वो रात के समय में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है? उसमें कुछ ही एक्सेप्शंस वाले प्लांट्स हैं जैसे तुलसी और पीपल वगैरह का है, ठीक है? दूसरा है डीम लाइट होगा तो, अब डीम लाइट होगा तब क्या होगा? फोटोसिंथेसिस जो होगा वो और उसका रेट और रेस्पिरेशन का रेट दोनों इक्वल होगा। यहाँ पास क्या होगा? रिजल्ट के फॉर्म में ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा? तो यहाँ पास निकलेगा देयर इज नो नेट इनटेक और रिलीज ऑफ आइदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? मतलब जो ऑक्सीजन का निकलना या कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, तो नो यहाँ पास कोई इस ढंग का प्रोसेस वगैरह नहीं हो पाएगा। ब्राइट लाइट होगा तब, ब्राइट लाइट में तो आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस काफ़ी बेहतर हो जाएगी और रेस्पिरेशन रेट भी काफ़ी बेहतर होगा। तो यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? ये टेक इन होगा और ऑक्सीजन गिव आउट करेगा। मतलब जो ये डे के टाइम में जो हम लोग करते हैं, यहाँ पास ये प्लांट्स वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन देगा, ठीक है? ये चीज़ें हैं। यहाँ बस अगर हम बात करें तो डेड जो हो जाएगा सेल, जो डेड सेल होगा प्लांट्स में, प्लांट्स भी सेल से मिलकर के बना है। बॉडी हम ह्यूमन बॉडी सिर्फ नहीं, प्लांट्स भी सेल से मिलकर बना है। तो उसमें जो डेड सेल होता है, वो डेड सेल वुडी ब्रांचेज के फॉर्म में वापस मौजूद होता है। और उसमें जो कुछ पोर्स होते हैं, पोर्सेस को क्या बोलेंगे? लेंटिसेल बोलते हैं। लेंटिसेल उसके पोर्स को बोलते हैं, ठीक है? उसके पोर्स को लेंटिसेल बोलते हैं। अगेन हम आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल की बात करो तो यहाँ पास देखिए कोई सेल के आधार पे अगर बोले तो यहाँ पास हाइड्रा और अमीबा जैसे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस है, तो लेकिन इनका जो सेल है वो वन वंस एक तरह के सेल ही, वन टाइप ऑफ सेल से ये मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन जैसे ह्यूमन बॉडी करते हैं उसी ढंग से ये भी करता है, ऑक्सीजन को इंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ठीक है? सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू ये कर लेते हैं। अर्थ बॉम्ब की बात कर लूँ, अर्थ बॉम्ब जो कि आपके सॉइल वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। रेड वॉर्म से एक होता है, रेड वॉर्म से, और ये अर्थ बॉम्ब जो कि फर्टिलिटी को सॉइल में बढ़ाता है, ठीक है? तो अगर इसकी बात कर लूँ तो ये क्या करेगा? ये अपने स्किन के हेल्प से ये रेस्पिरेशन सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। मेनली ये क्या करेंगे? ये भी एक्सचेंज करेंगे गैसेज का, ठीक है? ठीक है? और अगर हम यहाँ पास एक पॉइंट वाइज में आया है फीस के बारे में, फीस के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आता है इसके लेकर के कि फीस का रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस कैसे होता है? तो फीस देखिए, फीस का जो है रेस्पिरेशन होता है वो उसके गिल्स गिल्स ये जो बोलते हैं, गिल्स के हेल्प से वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है? आगे मैं आपको पिक्चर वगैरह मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है? इंसेक्ट कैसे करते हैं? तो उसके पास काफ़ी बड़ी नेटवर्क होती है किसका? ट्यूब्स का, जो कि पोर्स एक तरह से बोले जिसको ट्रैची कहा जाता है, ट्रैची, ठीक है? ट्रैची के हेल्प से वो रेस्पिरेशन करते हैं मेनली।
और जो मेनली और जो अदर एनिमल्स वगैरह है वो किसकी हेल्प से, तो लंग्स की हेल्प से यहाँ पर रेस्पिरेशन को बैलेंस कर पाते हैं, और वही ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर पाना। जहाँ पर फिश के बारे में आपको दिखाया भी गया है कुछ इस ढंग से, देख सकते हैं किस ढंग से इसका प्रोसेस है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, गिल्स कहाँ होता है इसका, ये वाला जो भाग होता है यहाँ पास ये गिल्स होता है, इसी के हेल्प से वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। अब लास्ट वन जो टॉपिक है हमारा वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन को लेकर के। ह्यूमन के बारे में आपने पहले बचपन के बेसिक क्लासेज में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पास देखिए 2 तरह का है। यहाँ पास रेस्पिरेशन जो है एक इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली क्या होगा और एक्सटर्नली क्या होगा, दोनों यहाँ पास ह्यूमन बॉडी में होता है। तो ऑक्सीजन का लेना, हम लोग क्या लेते हैं रेस्पिरेशन का टाइम में, क्या है ऑक्सीजन लेना, ब्रीथ इन करते हैं, तो वो हो गया हमारा इंटरनली। और एक्सप्रेशन में एक्सटर्नली एक्सप्रेशन में जो हम लोग गिव आउट करते हैं वो हो गया, मतलब जो हम लोग गिव आउट क्या करते हैं, तो वो गिव आउट करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करें, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी एक क्वेश्चन आएगा कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही ब्रीथ आउट क्यों करते हैं, हम रख क्यों नहीं सकते उसको। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है कि टॉक्सिक हो जाता है, वो जहरीला गैस है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे बॉडी में आ जाएगा तो वो मेनली डेथ कर सकता है किसी बॉडी को, ठीक है। और ठीक है, काउच डेथ कर सकता है वो, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। यहाँ पास इनहेलेशन क्या है और एक्सहेलेशन क्या है, ये 2 प्रोसेस को समझ लीजिए। तो रिच इन ऑक्सीजन कॉल्ड इनहेलेशन, ठीक है। ऑक्सीजन जितना चाहिए था प्रचुर मात्रा में उतना ऑक्सीजन मिल गया, तो वो इनहेलेशन है। और जितना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना था हमें वो प्रचुर मात्रा में अगर हो पा रहा है तो वो है एक्सहेलेशन। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ठीक है, तो रेस्पिरेशन का सिस्टम जो है, रेट जो है वो लो हो गया, तो ये प्रॉब्लम जो है इनहेलेशन। आपने सुना भी होगा जो दामा पेशेंट वगैरह हैं वो इनको इनहेलस मिलता है, जिससे वो अपना वो मतलब जो ऑक्सीजन की कमी जो हो गया उसको पूरा कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है टॉपिक हमारा डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ पास आप देख सकते हो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का डायफ्राम होता है, जो कि आपको मस्कुलर पार्टीशन होता है विच सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी एंड द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये सेपरेट्स करेगा कैविटी को, चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। यहाँ पास स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है। लंग्स कहाँ पास होता है, ब्रोंची कहाँ पास, हार्ट कहाँ से, रिब्स कहाँ पास होता है, ठीक है। अब हम बात करें ब्रीदिंग रेट का, जिसके कारण से प्रॉब्लम काफ़ी लोगों का होता है यहाँ पास। तो ब्रीदिंग रेट का प्रॉब्लम जो है होता कैसे होता है, क्या है, तो वन ब्रीथ इज वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, ठीक है। ये इक्वल अमाउंट में होता है, मतलब एक बार आप अगर ऑक्सीजन ले रहे हो तो एक बार आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, ठीक है, रिलीज करोगे। एडल्ट एबनॉर्मली, एडल्ट नॉर्मली ब्रीथ फ्रॉम 14 टू 20 टाइम्स पर मिनट, यानी एडल्ट जो होते हैं वो 14 से 20 बार 1 मिनट में सांस लेना और छोड़ना काम करते हैं यहाँ पास। बट विग्रस एक्सरसाइज कैन रेज द रेट ऑफ 80 ब्रीथ पर मिनट। लेकिन कुछ एक्सरसाइज वगैरह हैं उसमें अगर आपकी जो ब्रीथ रेट है, जैसे आप सांस उस वक्त फूलती है, दाम तो है ना, सांस फूलते हैं तो उस वक्त उसका जो रेट होता है 80 हो जाता है 1 मिनट के अंदर में, ठीक है। अगर हम चाइल्ड के रेट की बात करूँ, चाइल्ड का जो अब वो रेस्ट में होता है, तो देखिए चाइल्ड का जो रेट है वो एडल्ट के रेट से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो क्या करेगा 40 टाइम्स वो करेगा इन पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट में वो 40 टाइम्स करेगा है ना, और एडल्ट क्या करेगा 14 से 20 टाइम। तो ये थी कुछ यहाँ पास। रीड अबाउट द 60 टाइम पर मिनट वाइल हॉर्स ब्रीदिंग ओनली अबाउट 12 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। चूहे की बात करें तो वो 60 टाइम्स कर लेता है, जहाँ से कि अगर हम घोड़े की बात करें तो घोड़े का जो है वो रेट क्या है, ब्रीदिंग रेट, वो रेट है उसका 12 टाइम्स पर मिनट। मैकेनिज्म क्या है, तो मैंने आपको समझाया इंस्पिरेशन क्या है और एक्सपीरेशन क्या है, 2 टर्म्स यहाँ पास फिर से वापस आए। तो इनहेलेशन जो था दैट्स प्रोसेस को ही हम लोग बोल सकते हैं इंस्पिरेशन, और जो एक्सहेलेशन था उसी को हम लोग इंस्पिरेशन कर सकते हैं। मतलब जो देखिए लंग्स मेनली हमारा बॉडी में जो है वो लंग्स यहाँ पास मैटर करता है रेस्पिरेशन सिस्टम्स को के लिए। तो इनहेलेशन जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में किसकी हेल्प से, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड्स होते हैं, ब्लड्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की कारण ही हमारा बॉडी जो है वो सॉरी ब्लड जो है वो रेड होता है, ठीक है। तो वो ब्लड को लेकर के हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और वापस में जो लाएगा
वो आरबीसी एक डब्ल्यूबीसी 2 तरह के ब्लड्स हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पास ये पूरी जो है प्योर फॉर्म करने का काम कौन करेगा? तो वो काम करता है हमारा लंग्स, ठीक है? यहाँ पास कुछ प्रोसेस वगैरह दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और इसके अलावा कोई डाउट्स वगैरह होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछना, नीचे हम पूरी चीज़ें को समझा देंगे। और हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ब्लड्स में होता है, रेड कलर का है, पिगमेंट होता है, ठीक है? और मेनली ये ब्लड्स में ऑक्सीजन को ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी। तो ये कुछ थे। व्हाई डू वी नीड टू ब्रीथ आउट, मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक हो जाता है ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में रहेगा तो ये थे कुछ आपके चैप्टर्स जो मैंने उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझाया होगा। और इसके अलावा कोई डाउट्स होगा तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद आप सीखा आज की इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग शेयर करो सभी फ्रेंड्स ग्रुप में, लाइक कर दो। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जुड़ो और जो भी जानकारी हो सके आप लो, ठीक है? तो लास्टली यही कहूँगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे बेस्ट एकेडमी के बगल में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, उसका दबा देना है। एक बेल आइकन है उसको दबा देना, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।